नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी कंपनी का ऑर्डर मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल सकता है। कभी सोचा है कि कोई ऑर्डर जब से वो प्लेस होता है से लेकर जब तक वो कस्टमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता, उसे बिना किसी गलती के ट्रैक कैसे किया जाता है? ये हर बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या है। और इसका जवाब है ऑर्डर टू डिलीवरी फुलफिलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम या O2D FMS। यही वो सिस्टम है जो ऑर्डर की पूरी जर्नी को एकदम क्रिस्टल क्लियर और सुपर एफिशिएंट बना देता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये O2D FMS मतलब फुलफिलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या चीज। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है कस्टमर के ऑर्डर को शुरू से लेकर आखिर तक मैनेज करना, और वो भी इस तरह से कि हर बार प्रोसेस सेम रहे, सटीक हो और तेजी से हो। इससे होता क्या है, गलतियां कम होती हैं और कस्टमर का भरोसा वो बढ़ता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि किसी ऑर्डर की जर्नी इस सिस्टम में स्टार्ट कैसे होती है? पहला कदम क्या है? सारा खेल शुरू होता है एक सिंपल से गूगल फॉर्म से। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव बस ये फॉर्म भर देता है और जादू की तरह सारा डेटा अपने आप FMS शीट में पहुंच जाता है। यही है इसका एंट्री पॉइंट। और इसमें सबसे मजेदार बात बताए क्या है? ये जो पहले 6 कॉलम है ना, A से F तक, ये सब ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। टाइम स्टैम्प, PI नंबर, कंपनी डिटेल्स, सब कुछ। मतलब इससे ना सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि हाथ से डेटा डालने में जो गलतियां होती हैं उनका तो चांस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब जब बेसिक डेटा सिस्टम में आ गया है, असली काम यहीं से शुरू होता है। चलिए अब मेन ट्रैकर पर चलते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर का सफर आगे कैसे बढ़ता है। इस पूरे सिस्टम की नींव एक बहुत ही सिंपल से फ्रेमवर्क पर टिकी है, जिसे हम कहते हैं 4 Ws। मतलब हर स्टेप पर हमें इन 4 सवालों का जवाब चाहिए। व्हाट यानी क्या करना है, हु यानी कौन जिम्मेदार है, हाउ यानी कैसे किया जाएगा, और व्हेन मतलब डेडलाइन क्या है। तो 4 Ws को एक्शन में देखते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे ही ऑर्डर सिस्टम में आता है, सबसे पहला काम होता है ये चेक करना कि सामान वेयरहाउस में है भी या नहीं। ये देखिए, ये है 4 Ws का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। व्हाट, वेयरहाउस में अवेलेबिलिटी चेक करनी है। हु, पंकज। हाउ, फिजिकली जाकर मटेरियल चेक करना है। और व्हेन, 30 मिनट्स के अंदर। देखिए कितना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अब FMS शीट पर वापस आते हैं। ये जो चेकिंग हुई, इसका अपडेट कॉलम G, H और I में जाता है। स्टेटस में बस येस या नो अपडेट हो जाता है, जैसे इन 2 एग्जाम्पल में दिख रहा है। एक में स्टेटस नो है और दूसरे में येस। और बस यही येस या नो का स्टेटस एक बहुत बड़ा डिसीजन पॉइंट है। यहीं से तय होता है कि ऑर्डर आगे किस रास्ते पे जाएगा। अगर जवाब येस है, मतलब सामान स्टॉक में है, तो प्रोसेस सीधे मटेरियल पिकिंग और पैकिंग पर चला जाता है। सिंपल। लेकिन अगर जवाब नो है, तो कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ जाता है। तो यहां से 2 रास्ते बन जाते हैं। चलिए पहले नो वाला रास्ता पकड़ते हैं। मान लीजिए मटेरियल है ही नहीं, जैसा कि हमारे LSH 2025-01 वाले ऑर्डर में हुआ था। तो अब क्या होगा? अब परचेज डिपार्टमेंट को एक इंडेंट भेजा जाएगा। इंडेंट मतलब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कि भाई ये सामान खरीदना है। और हाँ, इस काम के लिए भी अपने 4 Ws एकदम क्लियर हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ नो वाला केस। अब वापस येस वाले रास्ते पर आते हैं। जिन ऑर्डर्स का सामान स्टॉक में था, उनका क्या? उनका प्रोसेस सीधे पैकिंग स्टेज पर पहुंच जाता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कॉलम P में डायनामिक टाइम, ये मैन्युअली डालना पड़ता है। मतलब पैकिंग में अंदाजन कितना टाइम लगेगा। जैसे अगर लगता है कि आधा घंटा लगेगा तो 0.5 डाल दिया, 1 घंटा लगेगा तो 1, और अगर 1.5 घंटा लगेगा तो 1.5। बहुत ही स्मार्ट तरीका है टाइम को ट्रैक करने का। अच्छा, अब काम तो हो रहे हैं, पर जैसे ही कोई टास्क पूरा होता है तो सिस्टम को अपडेट कैसे किया जाता है? यहां एक और चालाकी है। आप मेन FMS शीट में कुछ नहीं बदलते, उसे एकदम साफ सुथरा रखा जाता है। स्टेटस अपडेट करने के लिए एक अलग डेटा शीट है। वहां जाकर सही कॉलम में बस ड्रॉप डाउन से डन सिलेक्ट करना होता है, और जैसे ही आप ये करते हैं, FMS शीट में बिल्कुल सही टाइम के साथ अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये मेन ट्रैकर अकेला काम नहीं करता। इसकी मदद के लिए कुछ और भी शीट्स हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं। जैसे एक डेटा शीट है स्टेटस अपडेट के लिए।
एक हॉलीडे शीट है ताकि छुट्टियों के हिसाब से डेडलाइन अपने आप एडजस्ट हो जाए, और एक कंपनी डिटेल शीट है जो कस्टमर्स का सारा डेटा रखती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब तामझाम क्यों? इस पूरे प्रोसेस को इतनी सख्ती से फॉलो करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आखिर में गोल एक ही है, गलतियों को कम से कम करना, देरी को खत्म करना और रिटर्न को रोकना। और जब ये सब होता है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अपने आप बढ़ता है। यही है इसका अल्टीमेट मकसद। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका है, ये हमें सिखाता है कि अपने काम में क्लैरिटी और एफिशिएंसी कैसे लाएं। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपकी अपनी प्रोसेस इतनी क्लियर है?